उस औरत ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका वो पति, जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करती थी, तलाक के वक्त उसे बचाने के लिए अपनी जान दे देगा। वो एक कार एक्सीडेंट में मारा गया। मरते मरते, खून से लथपथ हालत में उसने उससे कहा, अगर अगला जन्म हुआ तो मैं दुआ करता हूं कि तुमसे फिर कभी न मिलूं। सू किंग्यू उसे अपनी बाहों में थामे फूट फूट कर रो रही थी। उस पल उसे खुद से नफरत हो गई। वो अपने पति से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसकी ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट के चक्कर में बात तलाक तक पहुंच गई थी। और फिर ये हादसा हो गया। मेरे पति के जाने के बाद सू किंग्युए एकदम टूट गई। 1 साल तक वो गुमसुम रही और फिर एक दिन कमरे में उसने बहुत सारी नींद की गोलियां खा ली। वो मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद कर रही थी। पति, मैं तुमसे अपने पापों का प्रायश्चित करने आ रही हूँ। जब उसकी आंखें दोबारा खुली तो पास रखे फोन पर एक मैसेज आया। स्क्रीन पर डेट चमक रही थी, 11 मई। हर चीज सू किंग्युए को इशारा कर रही थी कि उसका रीबर्थ, पुनर्जन्म हुआ है। वो किसी डूबते हुए इंसान की तरह जीने की उम्मीद ढूंढने लगी। ये सोचकर कि वो मुझसे फिर मिल सकती है और अपनी गलतियों को सुधार सकती है, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बदहवास होकर कमरे से बाहर भागी। उसमें उस अहंकारी फीमेल प्रेसिडेंट वाली कोई बात नहीं बची थी। सच तो ये था कि सू किंग्युए मुझसे नफरत नहीं करती थी। जब उसकी माँ बहुत बीमार थी, तब मैंने अपने स्टार्टअप का सारा पैसा उनके इलाज में लगा दिया था। इस एहसान ने उसे कमजोर महसूस कराया। उसने मुझसे शादी की। वो मेरी हर बात मानती थी, लेकिन जैसे ही उसका करियर सेट हुआ और वो कंपनी को ऊंचाइयों पर ले गई, उसके मन में पावर और सुपीरियर बनने की इच्छा जाग गई। इसी सोच ने हमारे बीच झगड़े और ईगो क्लैश पैदा कर दिए। हम अलग कमरों में सोने लगे और धीरे धीरे बात तलाक तक पहुंच गई। पिछले जन्म में सिविल अफेयर्स ब्यूरो के सामने खड़े होकर सू किंग्युए को पछतावा हो रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, हम एक दूसरे के झगड़े, क्राइम ऑफ पैशन, की चपेट में आ गए। एक आदमी ने अपनी पत्नी को धोखा देकर फर्जी तलाक लिया था ताकि अपनी प्रेमिका से शादी कर सके। उसकी पत्नी ने गुस्से में उन दोनों पर गाड़ी चढ़ा दी, जिसकी चपेट में हम भी आ गए। उस खतरे के वक्त मैं ने नेचुरली सू किंग्युए को धक्का देकर बचा लिया और खुद खून से लथपथ होकर गिर गया। उस दिन के बाद सू किंग्युए के लिए लाइफ का कोई मतलब नहीं रह गया था। अब सू किंग्युए भागते हुए लिविंग रूम में आई और देखा कि जिसे वो दिन रात याद करती थी, वो सोफे पर बैठा है। वो उसे एकटक देखने लगी। दोबारा मिलने की खुशी और पुराने जम का पछतावा उसके दिल में उमड़ रहा था, लेकिन मेरी आवाज ने उसे कड़वी सच्चाई में वापस खींच लिया। चलो तलाक ले लेते हैं। इस एग्रीमेंट को देख लो। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो साइन कर दो। कल वक्त निकालकर मेरे साथ सिविल अफेयर्स ब्यूरो चलना। सू किंग्युए को ऐसा लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। भगवान ने उसे मौका तो दिया, लेकिन हमारे बीच का रिश्ता अभी भी टूटने की कगार पर था। उसे लगा कि अगर इस बार भी वो कार एक्सीडेंट टल गया, तब भी हम अजनबियों की तरह रहेंगे और उसका पति किसी और का हो जाएगा। पति, प्लीज हम तलाक नहीं लेंगे। क्या ये ठीक नहीं होगा? सू किंग्युए ने रोते हुए कहा। शायद मैंने ये शब्द बहुत टाइम से नहीं सुने थे, इसलिए मुझे ये बहुत अजीब लगा। मैंने सू किंग्युए की तरफ देखा। कॉलेज के दिनों में वो बला की खूबसूरत थी और आज भी वो किसी चांद की तरह चमक रही थी, लेकिन मेरे दिल में अब वो फीलिंग नहीं बची थी। मैं थक गया हूँ। मुझे भी छोड़ दो और खुद भी आजाद हो जाओ। सू किंग्युए, तुम अब वो पुरानी लड़की नहीं रही और मैं भी इस शादी में खुद को खो चुका हूँ। जो घर कभी खुशियों का मंदिर था, वो अब एक ठंडी जेल बन गया है। कौन से हस्बैंड वाइफ बिना वजह अलग कमरों में सोते हैं? मैं बच्चा चाहता था, लेकिन तुमने हर बार बात टाल दी। मैंने गहरी सांस ली। पुरानी बातें याद करने का कोई फायदा नहीं है। तुम हमेशा से कोल रही हो। तुम्हें तो तलाक ही चाहिए था ना? तो अब जैसा तुम चाहती थी वैसा ही हो रहा है। साइन करो। ये बातें सू किंग्युए के दिल पर छर्रों की तरह लग रही थी। ये मेरी गलती थी कि मैं एक अच्छी पत्नी नहीं बन पाई। पति, मुझे बस एक मौका और दो। मैं एक अच्छी वाइफ बनूंगी और पूरी जिंदगी तुम्हें प्यार करूंगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हमेशा बर्फ की तरह ठंडी रहने वाली मेरी बीवी आज क्यों रो रही है। क्या उसे सच में फर्क पड़ रहा है या उसे डर है कि लोग उसे लालची समझेंगे? पिछले कुछ सालों का टॉर्चर याद करके मेरा फैसला नहीं बदला। तुम साइन करो या न करो, ये तलाक होकर रहेगा।
पुरानी यादों के नाम पर चलो शांति से अलग होते हैं। मैंने एग्रीमेंट सोफे पर छोड़ा और दूसरे कमरे में चला गया। बाथरूम में शावर के नीचे खड़े होकर मैं सोच रहा था कि आज सु किंग्युए का बिहेवियर मेरी उम्मीदों से एकदम अलग था। जैसे जैसे उसकी कंपनी बड़ी हुई, हमारे बीच का गैप भी बढ़ता गया। वो पहले जैसी सॉफ्ट नहीं रही थी। क्या हमारे बीच अब भी प्यार बचा था? अगली सुबह मैं ऑफिस चला गया। मेरी असिस्टेंट चेन किंकिंग, जो शुरू से मेरे साथ थी, मेरे लिए चाय लेकर आई। उसे पता था कि मेरा मूड खराब है। दोपहर को जब वो मेरे लिए लंच लगा रही थी और मजाक में कह रही थी, बॉस खाना खा लो, वरना मुझ जैसी असिस्टेंट की सेवा करने की ताकत कहाँ से आएगी। तभी दरवाजे पर एक रसूखदार और ठंडी शख्सियत खड़ी थी, सु किंग्युए। वो अपने ऑफिस गियर में एक आइसबर्ग फीमेल प्रेसिडेंट लग रही थी। हाथ में एक टिफिन बॉक्स था। ऑफिस में सन्नाटा छा गया। सु किंग्युए ने जब चेन किंकिंग को मेरा खाना लगाते देखा तो उसे जलन महसूस हुई। उसे लगा जैसे उसकी जगह कोई और ले रहा है। मैंने किंग को बाहर जाने के लिए कहा। कमरे में सिर्फ हम दोनों थे। सु किंग्युए ने धीरे से कहा, पति, मैं तुम्हारे लिए लंच लाई हूँ, चेक कर देखो कि तुम्हारे टेस्ट का है या नहीं। उसने लंच बॉक्स खोला जिसमें मेरी पसंद की सारी चीजें थी, लेकिन मैंने उसका लाया खाना छोड़कर दूसरा खाना चुना और पूछा, अचानक तलाक का इरादा क्यों बदल दिया? क्या प्रॉपर्टी के बंटवारे की टेंशन है? अगर ऐसा है तो बेफिक्र रहो, मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। तुम्हारी प्रॉपर्टी पर मेरी नजर नहीं है। पति, मैंने कभी तुमसे तलाक लेने का नहीं सोचा था। अच्छा, तो ये बातें क्या उस किंग्युए की है जिसने कल तक मुझसे बात तक नहीं की थी? मुझे उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। पैसा और स्टेटस हमारे बीच की दीवार बन चुके थे। सु किंग्युए ने हार नहीं मानी। चाहे तुम मानो या न मानो, मेरे दिल में हमेशा सिर्फ तुम ही रहे हो। मैं ये नहीं कहती कि तुम अभी सब कुछ भूल जाओ, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है। तुम्हारी जो भी शर्त हो मैं पूरी करूंगी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। वो जाने लगी, लेकिन जाते जाते कह गई, काम में ज्यादा जान मत फूंको, आराम भी किया करो। पैसों की फिक्र मत करो, घर में बहुत है। मुझे लगा कि अगर मैंने उसके पैसे यूज किए तो मुझे फिर से उसका कोल्ड बिहेवियर सहना पड़ेगा। अपनी डिग्निटी और फ्रीडम के लिए मुझे खुद कमाना ही होगा। सु किंग्युए वहां से सीधे शॉपिंग मॉल गई। आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी थी। उसने मेरे लिए सब कुछ खरीदा, कपड़े, टाई, जूते, महंगी घड़ियां और यहाँ तक कि 2 स्पोर्ट्स कारें भी। उसे खुद पर खर्च करने से ज्यादा मेरे लिए खर्च करने में खुशी मिल रही थी। तभी उसकी फ्रेंड शेन वंजी का फोन आया, जिसने उसे अपने रिसोर्ट चलने को कहा। सु किंग्युए ने साफ मना कर दिया, क्योंकि वो अब अपना हर पल मेरे साथ बिताना चाहती थी। उसने शेन वांजी से पूछा, यार, एक आदमी का दिल दोबारा कैसे जीतते हैं? शेन वांजी को लगा कि सु किंग्युए जैसी खूबसूरत और पावरफुल औरत के पीछे तो दुनिया पागल है। उसे ऐसी सलाह की क्या जरूरत? फिर भी उसने कहा, किंग्युए, शायद तुम बहुत ज्यादा रूखी रही हो। पति पत्नी के बीच ईगो और सो कॉल्ड क्लास नहीं देखी जाती। अपनी हिचक छोड़ो और एक पत्नी का हक जताओ। जब वो तुम्हारी केयर और सॉफ्ट साइड देखेगा तो उसका दिल अपने आप पिघल जाएगा। सहेली की बात ने सु किंग्युए के दिमाग की बत्ती जला दी। उसने सोचा, अगर पहाड़ मेरे पास नहीं आता तो मैं पहाड़ के पास जाऊंगी। अगर पति बेडरूम में सोने नहीं आता तो वो खुद उसके कमरे में जाकर सोएगी। आखिर वे अभी भी लीगल हस्बैंड वाइफ है और एक ही बिस्तर पर सोना कोई गलत बात नहीं है। शाम को घर पर अचानक उसे महसूस हुआ कि वो किसी के करीब है, इतना करीब कि नाक से नाक टकरा रही थी। उसने धीरे से एक प्यारा सा किस किया। ऐसा लगा जैसे वक्त पीछे मुड़ गया हो, वही पुराने खुशनुमा दिन लौट आए हों, जब दोनों एक ही बिस्तर पर साथ सोते थे। सु किंग्युए की नींद काफी कच्ची थी। वो अक्सर मुझसे, पति से, पहले जाग जाती थी। उस वक्त वो खुद को रोक नहीं पाती थी और सोते हुए पति को चोरी छिपे चूम लिया करती थी। फिर वो उसे जी भर के निहारती रहती, जैसे मन ही नहीं भर रहा हो। वो चाहती थी कि जब पति की आंख खुले तो सबसे पहले उसे ही देखे। अगर चोरी छिपे चूमते वक्त पति पकड़ लेता तो फिर उसे प्यार भरी सजा भी भुगतनी पड़ती थी। आज जब वो उन दिनों को याद कर रही थी तो उसे सब बहुत प्यारा लग रहा था। वो उसे और जोर से गले लगाना चाहती थी, पर डर था कि कहीं उसकी नींद न खुल जाए। वो बुदबुदाई, पतिदेव, क्या आप मुझे एक बार फिर प्यार कर सकते हैं? अगर आप कुछ नहीं बोले तो मैं इसे आपकी हाँ समझूंगी। वो खुद को दिलासा देने के लिए पागलों की तरह बातें कर रही थी। वो उन मंजरों को याद नहीं करना चाहती थी जिन्हें बदला नहीं जा सकता,
वो तलाक, और फिर उसका किसी और औरत से मिलना। जो इंसान उसे इतना प्यार करता था, वो किसी और का पति बन गया। वो सारी हसीन यादें जैसे धुआं हो गई थी, जैसे कभी प्यार था ही नहीं। दुनिया में सबसे बड़ी खुशी होती है खोई हुई चीज को वापस पा लेना, लेकिन सबसे बड़ा दुख और पछतावा होता है किसी की कद्र न करना। जो इंसान आपका था, उसे आपने खुद अपनी गलतियों से दूर कर दिया। अब रात गहरी हो चुकी थी और सु किंग्युए का प्यार उसके पास ही था। धीरे धीरे वो रिलैक्स हुई और गहरी नींद में सो गई। इस बार उसे वो खून से लथपथ वाला डरावना सपना नहीं आया, बल्कि उसे महसूस हुआ जैसे वो आग की लपटों के बीच फंसी है। बहुत बेचैनी थी। सुबह जब मैं वक्त पर जागा तो देखा कि मेरी बाहों में कोई था। वो बेहद खूबसूरत थी, पर उसकी हालत थोड़ी खराब लग रही थी। उसे पसीना आ रहा था, मौसम बदल रहा था और फ्लू फैला हुआ था। सु किंग्युए को कल भी थोड़ी खांसी थी, पर उसने ध्यान नहीं दिया। दिन भर काम में बिजी रहती थी और रात को इस जुगत में कि पति का दिल कैसे जीता जाए। इन सब के बीच वो शारीरिक और मानसिक रूप से थक चुकी थी और उसे बुखार चढ़ गया। मैंने जब माथे पर हाथ रखा तो वो तवे की तरह जल रहा था। मैंने उसे जगाया, उठो सु किंग्युए। उसकी पलकें पसीने से भीगी हुई थी। वो बुदबुदाई, पतिदेव, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। बीमार हालत में वो सु किंग्युए बिल्कुल बदल गई थी। एकदम नरम और बात मानने वाली, उस आइसबर्ग गॉडेस जैसी बिल्कुल नहीं जो वो आमतौर पर रहती थी। इतने सालों की शादी में मैंने उसका ये रूप कई बार देखा था, इसलिए मुझे कुछ नया नहीं लगा। मैंने आंख भरते हुए कहा, बुखार है, बुरा तो लगेगा ही। चलो उठो, हॉस्पिटल चलते हैं। सु किंग्युए को लगा कि किस्मत ही खराब है। अभी तो प्लान शुरू भी नहीं हुआ था कि वो बीमार पड़ गई। उसे लगा कि पति की नजरों में वो अब सिर्फ एक बोझ बनकर रह गई है और उसे शायद अब उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। बुखार की वजह से उसे बहुत कमजोरी लग रही थी और वो बस मेरी बाहों में सिमटी रहना चाहती थी। उसने कहा, हॉस्पिटल नहीं जाना, प्राइवेट डॉक्टर को फोन कर दो। मेरे फोन में नंबर है। मैंने बेड साइड टेबल से उसका फोन लिया। पासवर्ड वही था, हमारी शादी की तारीख के आखिरी 6 अंक। मैंने कॉन्टैक्ट लिस्ट चेक की और डॉक्टर को फोन किया। डॉक्टर ने लक्षण पूछे और कहा कि वो जल्द ही पहुंच रही है। मैंने उसे बिस्तर पर बिठाया और पानी पिलाया। वो कांपते हुए बोली, पतिदेव, मुझे ठंड लग रही है। वो चाहती थी कि मैं उसे थोड़ा और प्यार और अटेंशन दूं, पर मैंने बस उसे लेटने को कहा और कंबल उगा दिया। थोड़ी देर में लेडी डॉक्टर अपने मेडिकल किट के साथ आ गई। चेकअप हुआ, टेम्परेचर लिया गया और फिर दवाइयां दी गई। डॉक्टर ने बताया कि ये वायरल फीवर है, आराम की जरूरत है और दवाइयों से नींद आएगी। डॉक्टर के जाने के बाद जब मैं उन्हें बाहर छोड़ने गया तो सु किंग्युए को लगा कि मैं उसे छोड़कर ऑफिस जा रहा हूँ। बीमार इंसान मानसिक रूप से कमजोर हो जाता है। उसे लगा कि अब वो कोई बड़ी सीईओ नहीं, बस एक लाचार पत्नी है जिसे अपने पति की जरूरत है। जब मैं कमरे में वापस आया तो देखा कि वो बिस्तर से उठने की कोशिश कर रही है। मैंने सख्त लहजे में कहा, चुपचाप लेटी रहो। उसमें कोई प्यार नहीं था, बस एक कमांड थी। वो मिन्नतें करने लगी, पतिदेव, क्या आज आप ऑफिस न जाकर मेरे पास रुक सकते हैं? उस वक्त उसकी आंखों में एक ऐसी कशिश थी जो किसी का भी दिल पिघला दे। वो कोल्ड ब्यूटी अब गिड़गिड़ा रही थी। मैंने उसे याद दिलाया कि आज वीकेंड है, मैं घर पर ही हूँ। उसने धीरे से कहा, पतिदेव, क्या हम तलाक न लें? मैंने दवाई का रैपर कचरे में फेंकते हुए कोई जवाब नहीं दिया। शादी के पहले साल भी उसे बुखार हुआ था। तब वो मेरी बाहों में सिमट कर कहती थी कि हम हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन वक्त के साथ वो कोल्ड आइसबर्ग बन गई थी, इसलिए अब उसकी बातों का मुझ पर कोई असर नहीं हो रहा था। दवा ने काम शुरू किया और उसे नींद आने लगी। वो मेरे जवाब का इंतजार करती रही और उसी धुंधली हालत में सो गई। शाम को जब वो जागी तो बुखार उतर चुका था, लेकिन पूरा शरीर पसीने से तरबतर था। बाहर डूबते सूरज की रोशनी कमरे में आ रही थी। वो सीन बहुत खूबसूरत था, लेकिन सु किंग्युए के लिए वो डरावना था क्योंकि मैं कमरे में नहीं था। उसने डरे हुए स्वर में पुकारा, पतिदेव। जब कोई जवाब नहीं मिला तो उसे लगा जैसे पूरी दुनिया ने उसे छोड़ दिया है। लेकिन तभी कदमों की आवाज सुनाई दी। मैं कमरे में आया, उसका माथा चेक किया, बुखार नहीं था। मैं उसके लिए दलिया लाया और उसे दवा खाने को कहा। सु किंग्युए ने अब ये उम्मीद करना छोड़ दिया था कि मैं उसे पहले की तरह अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा। उसने चुपचाप दलिया खाया और दवा ली।
जब मैं नहाकर दूसरे कमरे से वापस आया तो देखा सु किंग्युए अपना कंबल लेकर मेरे पीछे पीछे आ गई थी। वो बिस्तर के कोने पर बैठी थी, एकदम सहमी हुई। उसे डर था कि कहीं मैं उसे अकेला न छोड़ दूं। उसने धीरे से कहा, डॉक्टर ने कहा था रात को बुखार फिर से बढ़ सकता है। क्या आज रात हम साथ सो सकते हैं? मैं एक बीमार इंसान से बहस नहीं करना चाहता था। मैंने तौलिए से अपने बाल सुखाए। सु किंग्युए ने जब देखा कि मैं मना नहीं कर रहा तो उसे चैन मिला। तभी उसके फोन की घंटी बजी। फोन उसकी दोस्त शेन वंजी का था, जो अपनी रिसोर्ट में हॉट स्प्रिंग का मजा ले रही थी। उसने कॉल पर सु किंग्युए से पूछा, क्या चल रहा है? तुम्हारा मामला कहाँ तक पहुंचा? सु किंग्युए ने मेरी तरफ देखा। मैं अपने लैपटॉप पर बिजी था और कहा, गलती से ही सही, पर थोड़ी प्रोग्रेस हुई है। शेन वांजी समझ गई कि सु किंग्युए बीमार है और उसका पति उसके पास ही है। उसने सु किंग्युए को सलाह दी, देखो तुम बहुत ज्यादा रिजर्व रहती हो, अपनी ईगो छोड़ो, कुछ सेक्सी नाइटवेयर ट्राई करो, अपने पति को रिझाओ। अगर उसे खो दिया तो बाद में बहुत पछतावा होगा। शेन वांजी खुद अतीत के किसी दुख में थी और नहीं चाहती थी कि उसकी सहेली भी वही गलती दोहराए। सु किंग्युए ने फोन रखा। कमरे में शांति थी। हम दोनों अलग कमरों में सोने के आदी हो चुके थे, इसलिए अब साथ सोना थोड़ा अजीब लग रहा था। मैं उसकी तरफ पीठ करके लेट गया। वो पीछे से आई और मुझे गले लगा लिया। उसे मेरी चौड़ी पीठ में सिक्योरिटी महसूस हो रही थी। वो पछता रही थी कि उसने इतने साल अलग सोकर बर्बाद कर दिए। उसने फिर से वही बात छेड़ी, कल माँ का फोन आया था, वो बच्चों के लिए पूछ रही थी। मैंने बिना मुड़े कहा, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। जब मैं बच्चे चाहता था तब तुमने मना कर दिया था। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा ही है कि हमारा कोई बच्चा नहीं है, ताकि तलाक के बाद हम अपनी अपनी राह आसानी से चुन सके। सु किंग्युए जानती थी कि उसने मेरा दिल बुरी तरह दुखाया है। वो हार मानने को तैयार नहीं थी। उसने कहा, जब मैं ठीक हो जाऊंगी तब हम प्लानिंग करेंगे। आपको 2 बच्चे चाहिए थे ना, एक लड़का और एक लड़की। वो कमजोर थी, फिर भी उसने प्यार से मुझे पुकारा, लेकिन मैं चुपचाप आंखें बंद करके सो गया। सु किंग्युए के हाथ अब थोड़े शरारती हो रहे थे। वो करीब आने की कोशिश कर रही थी। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, लगता है तुम ठीक हो गए हो। अगर ऐसा है तो वापस अपने कमरे में जाओ। उसने जवाब दिया, मैं नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मुझे पता है पहले मैंने ही अलग सोने को कहा था। मेरी गलती थी। मेरी गर्म सांसें उसके कानों के पास महसूस हो रही थी। वो कांपते हुए बोली, पतिदेव, अगर आपको बेचैनी हो रही है तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ।